तो एक एक बड़ी खबर आई है डिजिटल दुनिया से। यूट्यूब ने 21 जुलाई 2025 से अपना वो जो ट्रेंडिंग पेज था वो हटा दिया है। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी पे थोड़ी बात करेंगे कि भाई ये फैसला क्यों हुआ, क्या वजह रही इसके पीछे। हाँ, और ये समझना जरूरी है, मतलब ये सिर्फ एक फीचर हटाना नहीं है, ये दिखाता है कि ऑनलाइन कंटेंट का जो पूरा माहौल है वो कैसे बदल रहा है। अच्छा। तो सबसे पहली और सीधी वजह तो यही है कि ट्रेंडिंग पेज का इस्तेमाल बहुत कम हो गया था, लगातार कम हो रहा था। मतलब लोग क्लिक ही नहीं कर रहे थे उस पे। हाँ, आंकड़े यही बताते हैं कि बहुत ही कम लोग असल में उस टैब पर जा रहे थे, नेविगेट कर रहे थे। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर सवाल ये उठता है कि लोग मतलब आजकल नया कंटेंट ढूंढ कैसे रहे हैं फिर? क्या सब कुछ अब वो होम पेज और शॉर्ट्स के भरोसे ही है? मुझे कभी कभी लगता है कि इससे हम शायद कुछ नया और अलग देखने से चूक जाते हैं। क्या ऐसा है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, और हाँ, काफी हद तक ऐसा ही है। मुख्य जरिया अब वो पर्सनलाइज्ड सुझाव बन गए हैं, आपका होम फीड और जाहिर है शॉर्ट्स। शॉर्ट्स तो है ही। हाँ, मतलब एल्गोरिदम अब इस बात पर ज्यादा फोकस करता है कि आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या पसंद है, बजाय इसके कि पूरी दुनिया में क्या पॉपुलर हो रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे पहले हम रेडियो पर टॉप 10 सुनते थे ना। हाँ। अब आपके लिए आपकी पसंद की प्लेलिस्ट खुद ब खुद बन जाती है। तो ट्रेंडिंग पेज इस नई हाइपर पर्सनलाइज्ड दुनिया में थोड़ा बेमानी सा हो गया था। सही कहा। और आपने कहा पॉपुलर, तो ट्रेंड्स का मतलब भी तो शायद बदल गया है ना? मुझे याद है पहले कोई एक गाना आता था या कोई वीडियो, वो वाकई हर जगह होता था। हाँ, होता था। क्या अब भी वैसा होता है? बहुत कम, बहुत ही कम। अब ट्रेंड्स जो हैं वो ज्यादातर नीश हो गए हैं, मतलब खास समुदायों तक ही सीमित रहते हैं। अच्छा। जैसे मानिए जो गेमिंग की दुनिया में जो ट्रेंड कर रहा है, हो सकता है जो लोग कुकिंग चैनल देखते हैं उनको उसकी भनक भी ना लगे। और ये ट्रेंड्स बहुत तेजी से बदलते भी हैं और बहुत बिखरे हुए से हैं। तो एक अकेला ट्रेंडिंग पेज जो था वो इस पूरी विविधता को कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था। सही बात है। मतलब शायद यूट्यूब के लिए भी ये फायदेमंद है कि लोग अपनी अपनी पसंद की छोटी दुनियाओं में ज्यादा रहें। हाँ, शायद एंगेजमेंट बढ़ता है उससे, लोग अपनी पसंद के समुदायों में ज्यादा गहराई से जुड़े रहते हैं। यानी एक पेज पर सबको खुश करना वो अब मुमकिन नहीं रहा था। एग्जैक्टली। तो यूट्यूब ने इसकी जगह कुछ दिया है या ये जगह बस खाली छोड़ दी? कुछ तो किया होगा। नहीं नहीं, खाली नहीं छोड़ा है। इसकी जगह अब आप कह सकती हैं दो चीजें ज्यादा प्रमुख हो गई हैं। एक है यूट्यूब चार्ट्स। ओके। हाँ, ये खास तौर पर जैसे संगीत हो गया, गेम्स हो गए, या अब तो पॉडकास्ट भी, जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में क्या लोकप्रिय चल रहा है उसकी रैंकिंग दिखाते हैं। अच्छा, मतलब स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए। हाँ, स्पेसिफिक। और दूसरा है एक्सप्लोर टैब। ये ट्रेंडिंग जैसा नहीं है बिल्कुल, ये बल्कि आपकी रुचियों के आधार पर नए चैनल या क्या कहते हैं अलग अलग तरह के वीडियोस खोजने में मदद करता है जो शायद आपके होम फीड पर ना दिखे। तो डिस्कवरी के लिए ज्यादा है। हाँ, डिस्कवरी पर फोकस है, लेकिन वो भी पर्सनलाइज्ड डिस्कवरी। ट्रेंडिंग वाला वो ब्रॉडकास्ट वाला फील नहीं है। समझ गया। ठीक है, तो अगर इसको समेटें तो ट्रेंडिंग पेज के जाने की मुख्य वजह रही एक तो उसका इस्तेमाल कम होना, हाँ, दूसरा लोगों का कंटेंट खोजने के लिए नए ज्यादा पर्सनलाइज्ड तरीकों जैसे शॉर्ट्स और होम फीड पर शिफ्ट हो जाना। बिल्कुल। और तीसरा ये कि ट्रेंड का जो मतलब है वो खुद ही बदल गया है। अब वो ज्यादातर खास ग्रुप्स या समुदायों तक सिमट गया है। एकदम सही कहा आपने। और इसकी जगह जो आए हैं यूट्यूब चार्ट्स और एक्सप्लोर टैब, वो भी इसी पर्सनलाइज्ड अनुभव को ही आगे बढ़ाते हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे ये बड़े प्लेटफॉर्म्स लगातार बदल रहे हैं, दर्शकों के व्यवहार के अनुसार खुद को ढाल रहे हैं। हाँ, उनका मकसद तो यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। बिल्कुल। और वो तभी होगा जब उन्हें वो ही दिखाया जाए जो उन्हें पसंद है। सही बात है। तो कुल मिलाकर प्लेटफॉर्म हमें वो दुनिया दिखा रहा है जो हमारे इर्द गिर्द है या हमारे लिए बनी है, ना कि वो जो सबके लिए एक जैसी है। यहाँ पर एक सोचने वाली बात जरूर है। क्या? कि कंटेंट खोजने का ये जो इतना ज्यादा पर्सनलाइजेशन हो रहा है, मतलब हाइपर पर्सनलाइजेशन, क्या इससे हमारे जो साझा सांस्कृतिक अनुभव होते थे वो कहीं कम तो नहीं हो रहे? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ हम सब अनजाने में अपनी अपनी पसंद की छोटी छोटी दुनिया में अपने बबल्स में सिमटते जा रहे हैं। ये सवाल आने वाले जमाने के लिए जरूर मायने रखता है। हाँ, ये जरूर सोचने वाली बात है कि इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा हमारे कल्चर पर।